बीरबल को श्रद्धांजलि अर्पित की। पेज पास से बीरबल अकबर वापस लौट आए। अकबर बादशाह अपने दरबार में हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे, लेकिन एक दिन दरबार के कुछ मंत्रियों ने अकबर से कहा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने इस सुझाव को मान लिया और बीरबल की परीक्षा लेने का निर्णय किया। पहला परीक्षण। अकबर ने बीरबल को एक बहुत बड़ा हॉल दिया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस हॉल को किसी भी तरह से पूरी तरह से भरना होगा, लेकिन इसमें कुछ भी ठोस वस्तु नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर वह बाजार गया। वह ढेर सारी मोमबत्तियां खरीद कर लाया और हॉल में रख दी। शाम को उसने सभी मोमबत्तियां जला दी, जिससे हॉल रोशनी से भर गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने बिना किसी ठोस वस्तु के हॉल को पूरी तरह से भर दिया। दूसरा परीक्षण। अकबर ने बीरबल को एक और कठिनाई दी। उसने बीरबल को एक भेड़ दी और कहा, बीरबल, इस भेड़ का वजन बढ़ाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इसे न तो खाना नहीं। बीरबल ने फिर से सोचा और उसने भेड़ को नहाने के लिए तालाब में ले गया। भेड़ ने जैसे ही पानी पिया, वह भारी हो गई। अकबर ने फिर से बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। तीसरा परीक्षण। अकबर ने अंतिम परीक्षण के रूप में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस शहर में सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढकर मेरे सामने लाना है। बीरबल ने शहर में घूमना शुरू किया और अंततः एक गरीब आदमी को लेकर दरबार में आया। उसने कहा, हुजूर, यह आदमी सबसे ईमानदार है। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम ईमानदार हो? आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने कभी भी चोरी या बेईमानी नहीं की है। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ और मेहनत से जीवन यापन करता हूँ। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की भी सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए। बुखार के कारण बीरबल के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। बीमार होने के कारण बीरबल कई दिनों से दरबार में नहीं आ पा रहे थे। समकालीन लेकर बादशाह अकबर भी बहुत परेशान थे। वह हर रोज दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वह खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खटिया बिस्तर पर सो रहा है। बादशाह के आने पर बीरबल की आंख खुल गई। उन्होंने बादशाह को बैठाया। उसी बीरबल को शौचालय जाना पड़ा। बीरबल बादशाह शौचालय छोड़कर चले गए। बदतमीज अकबर ने सोचे, शायद किसी बीमारी की वजह से बीरबल का दिमाग खराब नहीं हुआ है। उनकी बुद्धि पर कोई असर हुआ या फिर नहीं। दर्शकों के लिए अकबर बादशाह ने अपने नौकर से कहा, बीरबल के खटिया के पैरों के नीचे कागज के टुकड़े लगाए दो। नौकर ने ऐसा ही किया। उसने खटिया के चारों पारों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दिया। कुछ देर बाद ही बीरबल शौचालय से चला गया। जैसे ही बीरबल खटिया पर बैठे तो उन्हें कुछ सादगी लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है। फिर भी इन्हें ये जरूर बताएं कि इनमें से कुछ तो जरूरी है। हजरत अकबर बीरबल से बात करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल का ध्यान भटकाना चाहते थे, लेकिन बीरबल बात भी कर रहे थे और इधर-उधर देख रहे थे। जब बादशाह अकबर से नहीं मिले तो उन्होंने बीरबल से पूछा,
बीरबल, क्या हुआ? तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर में एक कागज के बराबर जगह हो गई है, या फिर मेरे खटिया में एक कागज के बराबर जगह हो गई है। इससे चकित होकर बादशाह अकबर ने समझा कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। खराब अकबर ने कहा, जब भी वह बीमार होता है तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। बीमार होने के कारण मृतक का दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमारी के कारण मेरा शरीर खराब हो गया है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। इस पर आश्चर्यचकित होकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह! हो सकता है आज यह साबित कर दिया जाए कि रिश्तेदार का कोई भी नहीं है। एक दिन की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में कई मंत्री और दरबारी मौजूद थे। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए सोचा, आज कुछ नया करते हैं। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में बहुत से लोग ईमानदारी का ढोंग करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि असली ईमानदार कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को समय दे दिया। बीरबल ने शहर में एक घोषणा करवा दी कि अगले दिन दरबार में एक खास बैठक होगी जिसमें ईमानदार लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अगले दिन दरबार में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। बीरबल ने सबसे कहा, जो भी व्यक्ति सच में ईमानदार है वह एक लकड़ी लेकर आए। लेकिन ध्यान रहे, यह लकड़ी 4 फीट की होनी चाहिए। सब लोग हैरान हुए, लेकिन बीरबल की बात मानते हुए सभी ने 4 फीट की लकड़ी लेकर दरबार में प्रवेश किया। बीरबल ने सबकी लकड़ियों की जांच की और देखा कि सबकी लकड़ियां ठीक 4 फीट की थीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मैं उन लोगों को इनाम दूंगा जिनकी लकड़ी 4 फीट से छोटी है। यह सुनते ही सभी लोग हड़बड़ा गए। कुछ लोग तो अपनी लकड़ियां छिपाने लगे और कुछ दरबार से भागने लगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी लकड़ी वहीं रखी और एक कदम भी नहीं हटा। बीरबल ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, तुम्हारी लकड़ी क्यों नहीं छिपाई? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने आपकी बात पर भरोसा किया और मेरी लकड़ी सच में 4 फीट की है। मैंने किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की। बीरबल ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और उसे सम्मानित किया। फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, यही व्यक्ति असली ईमानदार है। उसने बिना किसी डर के अपनी सच्चाई दिखाई। अकबर ने भी उस व्यक्ति की प्रशंसा की और उसे बहुत सारे उपहार दिए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से असली ईमानदारी का पता लगाया और एक सच्चे व्यक्ति को उसका सही सम्मान दिलाया। एक बार बादशाह अकबर अपनी कुछ सालगिरह को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी जंगल में बहुत आगे निकल आए और भटक गए। श्रमिकों के प्रयास के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबकी भूख प्यास से बुरा हाल हो गया। लेकिन वे अभिलेख और अनुमान के आधार पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ देर में वे सब एक साथी पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक अलग महल को जाया जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता लगाना जरूरी था। पास पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंता इधर उधर देख रहे थे। बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आकर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न आश्चर्यचकित होकर बालक की हंसी और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती।
जाना तो तुम्हें ही मिलेगा। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी थे। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। चारों ओर गंभीरता थी। रास्ते में बादशाह की जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के मैदान में पहुंचकर ही दूंगा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है। उसके पास भी अच्छे योद्धा हैं। कई फौजों को इस फौज ने पराजित किया है। उसके सेनापति का बड़ा नाम है। बादशाह ने शंका जाहिर की। बीरबल ने कहा, हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। जीत के बाद बादशाह ने बीरबल के अनुमान की सराहना की। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, अधिकांश युद्ध बुद्धि कौशल, फौज की मारक क्षमता और सेनापतियों की सूझबूझ से ही जीते गए हैं। बीरबल, जो स्वयं भी एक अच्छे सेनापति थे, वे इस बात को जान गए थे कि यह युद्ध हाथियों के दम पर नहीं, घोड़ों की चपलता से ही जीता जा सकता है। इसलिए उन्होंने बादशाह अकबर द्वारा वह युद्ध जीतने की भविष्यवाणी कर दी थी, जो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई।